नमस्कार। हम सब ने आदिशक्ति माँ दुर्गा के 3 रूपों देवी शैलपुत्री, देवी ब्रह्मचारिणी और देवी चंद्रघंटा से अब तक संबंध प्रबंधन सीखे। आज देवी कुष्मांडा जो माँ दुर्गा की चतुर्थ रूप हैं, उनसे संबंध प्रबंधन के लिए, संबंधों को बचाने के लिए क्या सकारात्मक विचार होने चाहिए वो देखेंगे। सृष्टि की आदि शक्ति सूर्य के समान दे दीप्यमान कांति और अपनी मंद मुस्कान के साथ अंधेरे शून्य में अपने प्रकाश के साथ ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण ये देवी कुष्मांडा नाम से कीर्तित हुई। यह सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। वहां निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है तथा पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती हैं। इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। देवी कुष्मांडा सृष्टि के संचालन का प्रतीक हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। कमल और माला जैसी पवित्र वस्तुएं धारण किए रहती हैं और प्रायः इन्हें शेर पर सवार दिखाया जाता है। 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा का प्रत्येक अस्त्र उनकी दिव्य शक्ति और उनके गुणों के एक अनूठे पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। देवी के हाथ में स्थित कमंडल ब्रह्मांड के सृजन तथा उसमें ऊर्जा और जीवन का संचार करने का प्रतीक है, जो देवी की शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है, खासकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से उत्पन्न किया है। कमंडल में अमृत भरा होता है, जो जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। यह देवी के भीतर समाहित उस शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है जिससे पूरे ब्रह्मांड का पालन और संचालन होता है। देवी कुष्मांडा के सूर्यमंडल में वास करने के कारण कमंडल उनकी सूर्य के समान दिव्य ऊष्मा और प्रकाश को भी दर्शाता है, जो सकारात्मक विचार के लिए प्रेरित करता है। संबंधों को बनाने और निभाने के लिए सकारात्मक सोच होना सभी के लिए अति उत्तम है। देवी कुष्मांडा के हाथों में जो धनुष और बाण है, वह उनके तेज शक्ति, ऊर्जा और सृजनकारी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वे ब्रह्मांड की रचना और संचालन करती हैं और सभी सिद्धियों और निधियों को धारण करने की क्षमता दर्शाता है। ये शस्त्र अज्ञान और अंधकार को दूर कर ज्ञान और प्रकाश को लाने का भी प्रतीक है। लक्ष्य प्राप्ति में एकाग्रता और दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक है ये धनुष और बाण। ये सटीकता और दिशा के उपकरण हैं। संबंधों के संदर्भ में ये संबंधों को बनाने और पोषित करने के लिए आवश्यक केंद्रित मनसा और स्पष्ट सकारात्मक विचारों का संचार का प्रतिनिधित्व करता है। बाण को लक्ष्य बनाकर चलाने का कार्य संबंधों में
वांछित परिणाम की ओर ऊर्जा और प्रयास को निर्देशित करने का प्रतीक है। देवी के सृजन और ब्रह्मांडीय दिव्य शक्ति को संबंधों को विकसित और बनाए रखने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है, जो उनमें सौहार्द्रता, जीवन और समृद्धि लाता है। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने ब्रह्मांड को जीवन दिया। जिस प्रकार माँ कुष्मांडा सृजन के उद्देश्य से अपने धनुष और बाण का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार हमें भी स्पष्ट मनसा, सकारात्मक उद्देश्य और निर्देशित प्रयास के साथ संबंधों को अपनाकर सुदृढ़ और सार्थक संबंध बनाने की प्रेरणा भी देता है। देवी कुष्मांडा का धनुष और बाण हमें अपने संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा और देखभाल डालने के लिए प्रेरित करता है, जिससे संबंधों का समुचित विकास हो। धनुष और बाण हमें हमारे संबंधों में सामंजस्य और संतुलन लाने की भी प्रेरणा देता है। देवी के हाथ का कमल पुष्प गहन आधार, आंतरिक सौंदर्य और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह तभी पनप सकते हैं जब संबंध गहराई से जुड़ा हो। एक संबंध में सौंदर्य और अनुग्रह एक सुरक्षित और जड़ जमाए हुए संबंध से आते हैं। जिस प्रकार कमल को कीचड़ में अपनी जड़ें जमानी होती है, उसी प्रकार एक संबंध को पनपने के लिए उसके मूलभूत पहलुओं जैसे भावनात्मक जुड़ाव, आपसी विश्वास और साझा उद्देश्य की एक शक्तिशाली नींव की आवश्यकता होती है। कमल पुष्प अपनी पंखुड़ियां सूर्य की ओर खोलता है, जो इस बात का प्रतीक है कैसे एक संबंध दुनिया के लिए खुला हो सकता है, विकास और नए अनुभवों को अपना सकता है, लेकिन उसे साझा मूल्यों और जुड़ाव की एक मजबूत और सहायक नींव पर बनाया जाना चाहिए, ताकि उसकी सुंदरता और लचीलापन बना रहे। एक स्वस्थ संबंध के लिए प्रेम, करुणा और समझ बेहद आवश्यक है। माँ कुष्मांडा के हाथ का अमृत कलश एक शुभ और शक्तिशाली प्रतीक है, जो जीवन, स्वास्थ्य, अमरता, प्रचुरता, पोषण और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो देवी के तेजस्वी रूप को और बढ़ाता है। माँ कुष्मांडा का अमृत कलश यह दर्शाता है कि उनके भीतर ही सृष्टि और जीवन का सार समाहित है, जो न केवल मनुष्यों को स्वास्थ्य बल्कि यश, बल और दीर्घायु भी प्रदान करता है। यह अमृत कलश आंतरिक ऊर्जा और चेतना के विकास में भी सहायक है, जिससे व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। माँ का अमृत कलश हमें सकारात्मक विचार के साथ अपनी शुभता, प्रचुरता, शक्ति इत्यादि दूसरे के साथ बांटने और अपने आसपास के लोगों की भलाई में योगदान करने की शिक्षा देता है। देवी कुष्मांडा को चक्र भगवान विष्णु से प्राप्त हुआ, जो एक शक्तिशाली, गतिशील दिव्य अस्त्र है, जो शक्ति, न्याय और सुरक्षा का प्रतीक है। माना जाता है कि चक्र का आह्वान करने वाली आध्यात्मिक साधनाएं कठिनाइयों पर विजय पाने, शत्रुओं को परास्त करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक है। देवी का चक्र कहता है कि न आप अन्याय सहन करें
न दूसरे पर अन्याय करें। अन्याय कई तरह से हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शाब्दिक इत्यादि। अन्याय करने वाले से अन्याय देखने और सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। संबंधों में अगर दुर्बलता है तो सकारात्मक विचार के साथ न्याय और सुरक्षा प्रदान करें और संबंध को पुष्ट करें। नकारात्मकता और क्लेशों को दूर करने वाली दिव्य शक्ति का प्रतीक है मां कुष्मांडा का गदा, जो ब्रह्मांड के सृजन और पालन को सक्षम बनाता है। ठीक उसी तरह जैसे प्रभावी प्रबंधन एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है। सूर्य के केंद्र में उनकी उपस्थिति अंधकार में प्रकाश और व्यवस्था लाने की उनकी शक्ति का प्रतीक है यह गदा। एक ओर जहां गदा की शक्ति को संबंधों से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या संघर्ष को दूर करने, एक अधिक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में देखते हैं, वहीं दूसरी ओर संबंधों के भीतर व्यवस्था और संरचना बनाए रखने, अराजकता और कलह को दूर करने के लिए शक्ति और अधिकार का भी प्रतीक है। जिस प्रकार देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, उसी प्रकार एक अच्छा प्रबंधक, परिवार का मुखिया अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग संबंधों को पोषित और निर्देशित करने, विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए करता है। देवी कुष्मांडा का जपमाला अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों को देने वाली है। अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा, अपने शरीर को सूक्ष्म परमाणु के आकार तक छोटा करने की शक्ति। महिमा, अपने शरीर को अनंत रूप से बड़ा करने की शक्ति। लघिमा, अपने शरीर को भारहीन या हल्का बनाने की शक्ति। गरिमा, अपने शक्ति को अत्यंत भारी बनाने की शक्ति। प्राप्ति, किसी भी इच्छित वस्तु को तुरंत प्राप्त करने की क्षमता। प्राकर्म्य, किसी भी इच्छा या संकल्प को पूरा करने की शक्ति या किसी भी रूप को धारण करने की शक्ति। ईशित्व, सृष्टि पर आधिपत्य या ईश्वर के समान शक्ति पाने की क्षमता। और वशिष्ठत्व, सभी प्राणियों और वस्तुओं को वश में करने की शक्ति है। जबकि नवनिधियां हैं पदम, स्वर्ण, धन समृद्धि और ऐश्वर्य। महापदम, अत्यधिक समृद्धि और संपन्नता। शंख, सुख, सौभाग्य और समृद्धि। मकर, अद्भुत ऐश्वर्य और वैभव। कच्छप, अनंत धन संपदा और धन संचय की शक्ति। मुकुंद या मुक्ता, मोती और आभूषणों की निधि। नंद, हर प्रकार का सांसारिक सुख और समृद्धि। खर्व, अग्नि में पके हुए बर्तन या प्याले जिन्हें शुभ और शुभ माना जाता है। और नील, दुर्लभ और बहुमूल्य रत्नों की निधि। ये अलौकिक शक्तियां और दिव्य संपत्तियां हैं। ये सभी प्राप्त करने का आशीर्वाद माता सीता ने अंजनी पुत्र हनुमान जी को भी दिया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी है। देवी कुष्मांडा को प्रायः उनके वाहन शेर पर सवार दिखाया जाता है, जो शक्ति, साहस
और उग्रता का प्रतीक है, जो भय और बाधाओं पर विजय पाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। यह देवी के प्रकृति और पशु जगत से गहरे लगाव को भी दर्शाता है, जो मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच पर संतुलन बनाए रखता है। माता कुष्मांडा का यह स्वरूप एक रक्षक और पालनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका को पुष्ट करता है। देवी का यह स्वरूप हमें सकारात्मकता से संबंधों को निभाने और उसकी रक्षा करने की सीख देता है। सूर्य के केंद्र में देवी कुष्मांडा की उपस्थिति अंधकार में प्रकाश और व्यवस्था लाने की उनकी शक्ति का प्रतीक है, जबकि उनके गुण, उनकी दीप्तिमान आभा, शांत मुस्कान, चक्र, त्रिशूल और कमल जैसे सुरक्षा और सृजन के प्रतीक करने वाली अष्टभुजाएं नेतृत्व और संबंध निर्माण के लिए आवश्यक गुणों का प्रतीक है। इसलिए देवी कुष्मांडा की भावना को धारण करने वाला व्यक्ति आंतरिक शांति स्थापित करने और विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसकी टीम, संबंधों और कार्य वातावरण का शुद्धिकरण और सकारात्मक परिवर्तन है। मां कुष्मांडा का संपूर्ण व्यक्तित्व और उनके अस्त्र हमें संबंधों को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच, आंतरिक और भावनात्मक जुड़ाव के लिए संदेश देती है, जिससे हम अपने संबंधों को सुचारुपूर्ण प्रबंधित कर सकें। कल देवी के 5वें रूप स्कंद माता से संबंध प्रबंधन सीखेंगे। धन्यवाद।